ज्योतिष शास्त्र में बहुत ढेर सारी बातें सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत बताई गई हैं और सामुद्रिक शास्त्र में ऐसे ऐसे संकेत बताए गए हैं जिनके ऊपर विश्वास करना हमें अति आवश्यक है। अगर आप ज्योतिष को मानते हैं तो ज्योतिष में एक सामुद्रिक विधा है जिसे सामुद्रिक शास्त्र भी कहते हैं। स्वप्न शास्त्र भी उसमें बताया गया है और व्यक्ति के अंग में क्या क्या हरकतें हो रही हैं, क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं और उनका क्या संकेत है, इस बारे में भी बताया गया है। तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। आपने देखा भी होगा कि कभी कभी हमारी बाईं या दाईं आंख फड़कने लगती है और इतनी फड़कती है कि अगर शुभ है तो हमारे जीवन में शुभ घटित होता है उसके शुभ प्रभाव से, और अगर वो आँख हमारी फड़क रही है, अगर अशुभ घटना होना है मेरे साथ तो अशुभ होगी। जिस प्रकार से आँख फड़कने से अगर दाहिनी आँख पुरुष की फड़कती है तो शुभ मानी जाती है, वहीं स्त्रियों के लिए यह अशुभ है। ऐसे ही आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आपकी जीभ सपने में या अचानक या फिर खाना खाते समय कट जाती है तो इसका क्या संकेत बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में, समुद्र शास्त्र में, स्वप्न शास्त्र में बहुत कुछ सावधान होने की ज़रूरत होती है। अगर आपकी जीभ अचानक दांतों के नीचे आकर कट जाती है और उसमें बुरी तरीके से पीड़ा होती है, और ऐसा आपके साथ कभी ना कभी हुआ होगा और नहीं हुआ है तो भविष्य में हो सकता है, तो इसके अशुभ प्रभाव क्या क्या हैं और ये ऐसा क्यों होता है, सारी बातें इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले निवेदन है, विनंती है, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। साथियों, आपने देखा होगा, आप कभी किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बुरा बोलने जा रहे हैं और अचानक से आपकी जीभ कट जाती है, जबकि आप अपनी जगह सही हैं, आप गलत नहीं हैं। बुरे व्यक्ति को ही आप बुरा बोलने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी जीभ कट जाती है और वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हो सकता है 15 दिन तक दुखे आपकी। इसका मतलब ज्योतिष शास्त्र में यह बताया गया है कि वो व्यक्ति है तो वैसे अच्छा नहीं है, लेकिन वर्तमान स्थिति में उसकी स्थिति बहुत बेकार है। आप उसके अतीत को लेकर के उसको बुरा समझ रहे हैं या बुरा बोलने जा रहे हैं, और उसी समय आप, चूँकि वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये बात सही है, लेकिन वर्तमान स्थितियाँ उसके लिए, वो अतीत था जब बुरा था, वर्तमान में वो शायद ठीक हो गया है, लेकिन फिर भी आप उस व्यक्ति को बुरा बोलने जा रहे हैं या बोल रहे हैं और आपकी जीभ कट जाती है। तो ऐसी स्थितियों में निश्चित मानकर चलें, और अनुभव अगर हो कभी आपकी कटी हो तो आपको ध्यान आएगा, 5 या 10 दिन आपके जीभ में तकलीफ बनी रहेगी, कष्ट बना रहेगा, यहाँ तक कि खाना निगलने में भी, खाना खाने में भी आपको तकलीफ होगी। आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, और फिर धीरे धीरे खैर ठीक हो जाता है। अगर ऐसा कभी भूल बस भी हो गया है तो आप क्षमा मांग सकते हैं कि जो है, जो हमारे, क्योंकि नकारात्मकता जो है वो आपके ऊपर बढ़ जाती है, इसलिए आप किसी भी व्यक्ति को बुरा बोलने से पहले आप उसके अतीत के बारे में बोलने जा रहे हैं, इस वजह से ऐसा होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि भोजन करते समय भी आपकी जीभ कट जाती है। भोजन करते समय जीभ का कटने का मतलब होता है कि आप अगर 4 लोगों के साथ भोजन कर रहे हैं
और उसमें से एक भी व्यक्ति निगेटिव है, निगेटिव का मतलब नकारात्मकता आपके बारे में रखता है और आपके भोजन करने से उसके मन में आपके प्रति प्रेम भावना नहीं बल्कि नकारात्मक भावना आ रही है, तो भी आपकी जीभ कट जाती है। आपको बिल्कुल यथार्थ बात बताने जा रहे हैं। कभी कभी जीभ कटने का कारण यह भी होता है कि कोई दूर बैठा व्यक्ति आपके पास नहीं है, बहुत दूर बैठा है और वो आपको बुरा भला बोल रहा है, आपके प्रति इतनी उसके अंदर नफरत भरी है और आपका बुरा 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 ही बोल रहा है, तो ऐसे में भी आपकी अचानक जीभ कट सकती है। और भी संकेत इसके हैं कि जीभ जब भी कटती है तो आपको सचेत करती है, आपको आगाह करती है और उसी समय से आपको सावधान हो जाना चाहिए कि निश्चित मानकर चलें कि आपके प्रति कोई आपका अपना ही अहित की भावना रख रहा है। और ऐसी स्थितियों में जीभ अगर कटे तो सबसे पहले अपनी वाणी पे लगाम दे देना चाहिए, क्योंकि आपकी वाणी के द्वारा कठोर वचन शायद बोले गए हों। आपने सही बोला होगा, ऐसा नहीं है कि आपने कोई बात गलत बोली है, लेकिन किसी को आपकी वाणी से कष्ट पहुंचा है, दुख पहुंचा है, जबकि आप सत्य बोल रहे हैं लेकिन फिर भी उसको दुख पहुंचा है, तो वो आपके प्रति गलत भावना बना कर बैठा है या गलत आपका विचार कर रहा है या आपका बुरा सोच रहा है, तो भी जीभ कटती है। इसलिए अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी होता है। और कभी कभी जीभ तो इस कारण से भी कट जाती है क्योंकि जीभ जो है हमारी वाणी से संबंधित है और जीभ का बहुत बड़ा महत्व है। आप हमारे ही चैनल पर हमारी वीडियो में एक जीभ पर काली दाग आ जाते हैं या काली जीभ जिनकी होती है वो तो सिद्ध पुरुष ही होते हैं, ये समझ लो। वो अपने मुंह से जो बोल देंगे वो बोल देंगे। और जिस औरत की अगर काली जीभ हो या जबान काली हो तो पूछो नहीं, भविष्यवक्ता ही होती हैं, जैसा बोलते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को बुरा नहीं बोलना चाहिए, ऐसे लोगों की बद्दुआ तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए और दुआ लेनी चाहिए। इनको खुश रखेंगे तो अच्छी बात है। तो जीभ अगर कटने का सबसे बड़ा संकेत यह होता है कि कोई आपके प्रति गलत भावना रख रहा है, कोई आपका अपना ही आपके बारे में बुरा करने जा रहा है और उसका कारण आपकी वाणी है, आपका जबान है, आपका कठोरपना है। इसलिए आप अपनी वाणी पे लगाम रखें और जीभ के कटते ही सचेत हो जाएं कि आपके शत्रुओं की संख्या आपके नज़दीकी लोगों के बीच में बढ़ चुकी है। और आप शांत रहेंगे तो सारी चीज़ें शांत रहेंगी। नहीं तो जीभ कभी कभी कटती है, 1 घंटे में ठीक हो जाती है और कभी कभी कट जाए किसी की तो 15 दिन, महीने भर, हो सकता है आपको बहुत बड़ा इलाज कराना पड़ जाए। तो ये मामला जीभ का है। इसलिए कहते हैं ना, अपनी जबान और जीभ संभाल कर रखें और सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहेगी। और हमारी जीभ भले ही उसमें हड्डी ना हो, लेकिन इसमें इतनी धार होती है अपनी जबान में, जीभ में, कि हम उससे किसी को जीत सकते हैं, हम उसी से किसी को अपना दुश्मन बना सकते हैं, किसी को बुरा बोल सकते हैं। तो हमें अच्छा या बुरा बोलने से पहले अपनी बुद्धि और अपने विवेक से सोचना चाहिए। और वैसे जीभ का कटना इस बात का संकेत आपको बार बार देता है, आप सावधान रहें। आपके प्रति षड्यंत्र, आपके प्रति कोई दुर्घटनाएं, आपके प्रति जो है दुर्भावना लोग रखते हैं। और अगर आप सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तो अपने आप को संभाल ले जाएंगे, वरना आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ने लगेगी और आपको अनजाने में अनचाहा नुकसान ऐसे लोग पहुंचा सकते हैं।
तो जीभ का कटना यह संकेत देता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।